है एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी बिलियनियर सीक्रेट वाइफ, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 5। नर्स के मुंह से औरा के माँ के बारे में सुनते ही सोमित इस सोच में पड़ चुका था कि वह औरा को उसकी माँ के बारे में कैसे बताए। जहाँ अभी वह पीछे मुड़ा ही था कि अपने पीछे ही खड़ी औरा को देखकर चौंक गया था। तो वही अपनी माँ के बारे में इस खबर को सुनते ही औरा की आंखें छलक पड़ी थी। वह तुरंत नीचे फर्श पर गिरते ही बिलख पड़ी थी। अपनी माँ को आवाज़ देते हुए वह चीख रही थी, जिसे देख सोमित अपने होश में वापस आते हुए औरा के तरफ ही बढ़ गया। उसे अपनी बाजुओं में पकड़ते हुए खड़ा करने लगा। तो वही औरा इस वक्त कलपते हुए सोमित से अपनी माँ को मांगने लगी थी। मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है, प्लीज़ मेरी अम्मा को लौटा दो। उसने कहा था कि विक्टर की स्कूटी वापस करने के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाना। अभी तो मैंने विक्टर की स्कूटी वापस भी नहीं की, फिर वो ऐसे कैसे मुझे छोड़कर चली गई। प्लीज़ उनसे बोलो ना, मैं विक्टर की स्कूटी ला दूँगी। अब उन्हें शिकायत का मौका भी नहीं दूँगी। सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, टाइम से डिलीवरी करने भी जाऊँगी। प्लीज़ उनसे बोलो ना, वो आ जाएं। अम्मा प्लीज़ आ जाओ अम्मा। इस वक्त सोमित के गोद में औरा को इस तरह कलपते देख सोमित की भी आंखें नम हो चुकी थी। आसपास गुजरने वाला हर शख्स बस यही दुआ कर रहा था कि भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। अपनी माँ के बिना कैसे जिएगी ये बच्ची। अपनी गोद में औरा को पकड़े ही सोमित एक बार फिर से काउंटर की तरफ बढ़ गया, जहाँ मौजूद नर्स जिसने औरा के माँ के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। सोमित उनके सामने खड़े होते हुए बोला, जी उस लेडी की बॉडी। इसके आगे सोमित कुछ नहीं बोल पाया था, क्योंकि उस वक्त औरा सोमित की पकड़ से आज़ाद होते हुए एक बार फिर से अपनी माँ को आवाज़ देते हुए वहाँ से भागने लगी थी। बार बार अपनी माँ को आवाज़ देती हुई औरा बिलखती हुई हॉस्पिटल से बाहर रोड पर निकल आई थी, जिसके पीछे ही दौड़ते हुए सोमित भी आ रहा था। किसी अनहोनी के डर से सोमित का दिल बाहर आने को तैयार था, लेकिन हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर आते ही उसके कदम रुक गए थे। धड़कनें काफ़ी तेज़ थीं, तो वही सांसें भारी हो गई थी। हल्का नीचे की तरफ झुकते हुए उसने अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख दिए थे। तो वही उसके सामने औरा इस वक्त युग से लिपटी हुई नजर आ रही थी। अम्मा चली गई, मुझे छोड़कर चली गई। तुमने कहा था कि अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। फिर अम्मा मुझे छोड़कर क्यों चली गई? बोलो, तुमने झूठ क्यों कहा था? युग से लिपटी हुई औरा अभी भी बस लगातार रोई जा रही थी। तभी युग की नज़रें अपने सामने घुटनों पर हाथ रखे खुद को नॉर्मल करते हुए सोमित पर पड़ी, जैसे वह इशारों में ही सोमित से अब तक के सारे डिटेल्स मांग रहा हो। तो वही सोमित भी युग की तरफ आते हुए बोला, सर इस वक्त आप यहाँ? मुझे किसी से कॉल आया था। युग का इतना कहना था कि सोमित भी समझ चुका था कि युग को किसने कॉल किया था और वो अचानक से यहाँ क्यों आया है। हॉस्पिटल आते वक्त सोमित ने एक आदमी को अपना विजिटिंग कार्ड दिया था, ये कहते हुए कि औरा की माँ किस हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर इस बात की जानकारी उसे मिलती है तो तुरंत इन्फॉर्म करें। लेकिन जल्दबाजी में सोमित ने उस आदमी को युग का विजिटिंग कार्ड दे दिया था, जिस वजह से उस आदमी ने युग को कॉल करके बताया था कि औरा की माँ किस हॉस्पिटल में एडमिट है। शायद इस न्यूज़ के मिलते ही युग भी यहाँ हॉस्पिटल आया हुआ था। पेशेंट की क्या कंडीशन है? अपनी बातों को आगे जारी रखते हुए युग ने कहा, सर एक्चुअली शी इज़ नो मोर। सोमित का इतना कहना था कि युग ने अपनी आंखें बंद कर ली और साथ ही औरा के दोनों कान बंद कर दिए। इस वक्त युग को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे वापस उसके अतीत में भेज दिया हो। चेहरा अचानक से लाल पड़ने लगा था, जिसे देख सोमित हल्की ऊंची आवाज़ में बोला, सर आर यू ओके? या आई एम फाइन। इसके बाकी घर वाले कहाँ हैं? युग ने कहा। लेकिन इस बार सोमित चुप था, जैसे युग के इस सवाल का जवाब देने के लिए उसके गले ने हड़ताल कर दिया हो। लेकिन युग की घूरती नज़रों को देख सोमित थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला,
सर, वो एक्चुअली इसके फैमिली में बस इसकी माँ थी और अब माँ भी। इतना कहते हुए सुमित एक बार फिर से चुप हो गया था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इस जवाब को सुनने के बाद युग के एक्सप्रेशन नॉर्मल नहीं रहेंगे। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो हालात औरा के थे, ठीक ऐसे ही हालात कभी युग के भी थे। अपना कहने के लिए उसके पास भी बस एक माँ थी, लेकिन ऊपर वाले ने वक्त से पहले ही उन्हें युग से अलग कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त उन्होंने औरा के साथ किया था। तो वही आज सुमित के इन बातों से एक बार फिर से युग को उसके अतीत में ढकेल दिया था। उसकी आंखों के सामने उसका अतीत एक बार फिर से जी उठा था। लेकिन आज औरा का इस तरह बिलखना युग के अतीत पर भारी पड़ रहा था। आज उसे इस तरह देख युग ने खुद को संभाल लिया था, जहां अब वो औरा को संभालने में लग गया था। तभी वो एक बार फिर से सुमित की तरफ देखते हुए बोला, हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद घर जा सकते हो, और आज काफ़ी रात हो चुका है तो कल ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए युग औरा को अपनी बाजुओं में पकड़े ही अपनी कार की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी उसे पीछे से रोकते हुए सुमित बोला, सर, वो एक्चुअली ये घटना शाम में ही हो चुका है। उस वक्त बॉडी के पास उसकी जान पहचान का कोई नहीं था, जिस वजह से हॉस्पिटल ने उसे अनक्लेम्ड बॉडी समझकर मार्ग में भेज दिया है, जहां से अब बॉडी को निकलवाने के लिए औरा के सिग्नेचर चाहिए। सुमित की इन बातों को सुनते ही युग ने एक नज़र औरा की तरफ देखा, जो अभी भी उससे लिपटी हुई बस सिसकियां ले रही थी। आंखें बंद थी, लेकिन चेहरा अब पीला नजर आ रहा था। शायद उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। पूरे दिन बस वो पैसों के लिए भागदौड़ करती रह गई थी, और अब उसे अपनी माँ के जाने का गम। इन सब में वो अब काफ़ी सुस्त नजर आने लगी थी, जैसे उसके पास अब जान ही ना बची हो। जिसे अपनी बाजू में पकड़ते हुए युग हॉस्पिटल के अंदर ले आया, जहां औरा के सिग्नेचर के बाद सुमित मार्ग की तरफ जाने लगा। जाने के लिए अभी आगे बढ़ा ही था कि उसके कदम अपनी जगह पर ठिठक गए थे, क्योंकि इस वक्त उसके सामने वही लेडी खड़ी थी जो औरा के लिए काफ़ी अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसे घर के अंदर घुसने से मना करती थी। लेकिन इस बार उसके साथ एक आदमी भी खड़ा था, जिसे शायद सुमित पहचान नहीं पा रहा था। तो वही सुमित को अपनी जगह पर ही शांत खड़ा देख युग उसे घूरती नज़रों के साथ देखते हुए बोला, व्हाट हैपेंड? अभी तक तुम खड़े क्यों हो? देख लो विक्टर, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं था ना? अब तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। मैंने कहा था ना, ये बित्ते भर की लड़की रात भर इस सूट बूट वाले के साथ गुलछर्रे उड़ाकर आई थी, लेकिन यहाँ तो एक नहीं दो दो के साथ मजे लूट रही है। माँ मुर्दा घर में लेटी है और बेटे की अय्यासी। बस अब एक लफ्ज़ आगे नहीं। उस लेडी ने अभी इतना ही कहा था कि उसकी बातों को बीच में काटते हुए युग एक हाथ को हवा में फैलाए हुए गुस्से में चीख पड़ा। अचानक से युग को इस तरह गुस्से से चीखते सुन उस लेडी की आवाज़ उसके गले में ही अटक गई थी। तो वही पास खड़ा सुमित भी हल्का सहम गया था, और औरा वो भी डर से चिहुकते हुए युग को और टाइटली पकड़ ली थी, जिसे अभी भी अपनी बाजुओं में जकड़े युग अपने दूसरे हाथ को जो उस लेडी के सामने फैलाया था उसे मुट्ठियों में कसते हुए आगे कहा, अब एक लफ्ज़ आगे नहीं, नहीं तो तुम्हारी हलक से जुबान खींचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो वही युग को इस तरह गुस्से में देख औरा की मकान मालकिन सन्न रह गई थी। तभी युग अपनी बंद मुट्ठियों को वापस से अपनी तरफ खींचते हुए सुमित की तरफ देखा, जैसे वो इशारों में ही पूछ रहा हो कि ये लेडी कौन है, जिसके मुंह से सिर्फ वाहियात बातें ही निकल रही हैं। तो वही सुमित भी जो युग के गुस्से से भरभरा उठा था, वही अब युग की नज़रों में खुद के लिए सवाल देख तुरंत बोला, सर, ये औरा की लैंडलॉर्ड है। आई मीन औरा और उसकी माँ इनके यहाँ ही किराए पर रहती हैं। एक्चुअली कुछ महीनों से इनका किराया नहीं मिला है, जिस वजह से इनका जो भी बकाया है उसे क्लियर करो। सुमित की बातों के बीच में ही युग ने कहा, ओके सर। सुमित ने कहा, ओ सूट बूट वाले बाबूजी, भाड़े के इस सूट बूट का रौब
बाद के लिए बचा कर रखो, पहले सुन तो लो कि कितना बकाया है। कितना? उसके पास से जाते हुए युग ने कहा, पूरे 40,000। कभी देखे हो इतने नोट? इस बार उस लेडी के चेहरे पर युग के लिए एक उपहास था, जैसे उसे पूरा यकीन था कि उसके बताए पैसों को सुनकर युग वहाँ से भाग खड़ा होगा। लेकिन उसकी बातों को सुनकर युग की भौहें ऊपर तन चुकी थी, उसके जबड़े कस चुके थे। तो वही उसके पीछे खड़ा सोमित उस लेडी की बातों को सुनकर अपने सिर झटक दिए। सोमित, एक बार फिर से गुस्से में चीखते हुए युग ने कहा। यस सर, हड़बड़ी में आगे बढ़ते हुए सोमित ने कहा और युग के सामने आकर खड़ा हो गया। साथ ही युग को आगे कुछ कहने का मौका दिए बिना ही सोमित खुद ही अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, डोंट वरी सर, मैं यहाँ सब हैंडल कर लूँगा। दैट्स गुड, सोमित की तरफ देखते हुए युग ने कहा और एक गुस्से से भरी नज़र सामने खड़ी उस लेडी के ऊपर डालते हुए आगे कहा, मेरी तरह से इनके 40,000 के साथ साथ 1 लाख का बोनस दे देना, ताकि मार्केट से अपने लिए थोड़ी तमीज खरीद सके। इतना कहते हुए युग अपनी बाजुओं में सुस्त पड़ी औरा को अपनी गोद में उठाया और हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। लेकिन अपने पीछे खड़ी उस लेडी को हैरान छोड़ गया था, जिसके साथ ही खड़ा विक्टर भी इस वक्त अवाक था। 40,000, मूल के साथ साथ ब्याज में 1 लाख। कौन कौन था ये? हकलाती जुबान से विक्टर ने कहा, रंधावा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक युग रंधावा, जिनके सामने आप लोगों ने 40,000 के तेवर दिखाए हैं, उनका पूरे साल का टर्नओवर मिनिमम $40 बिलियन का है और मैक्सिमम $140 बिलियन का। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका महीने का कितना होगा और उनके सामने 40,000 की क्या कीमत है। सोमित के इन बातों को सुनते ही वह लेडी एंड विक्टर दोनों अब तक सदमे में जा चुके थे। तो उधर औरा को अपनी कार में बैठाते हुए युग भी अपनी कार में बैठ चुका था। देवकी मैंसन चलो, युग ने कहा और ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइवर कार को देवकी मैंसन की तरफ मोड़ दिया था। इस वक्त औरा अभी भी अपने 3 फीट के उस चमचमाती ड्रेस में थी, जिसे पहनाकर वह लड़का औरा से झूठ बोलकर उसे होटल में ले गया था। लेकिन इस वक्त उसके ऊपर युग का कोट भी था, जिसने उसके कंधों को ढक रखा था। पूरे दिन की भागदौड़, साथ ही होटल का वो घटना और माँ का हमेशा के लिए चले जाना, औरा का शरीर सुस्त पड़ चुका था। साथ ही हल्की बेहोशी की हालत में वह अब चलती कार में लुढ़क रही थी, जिसे देख युग ने उसके सिर को अपने कंधे पर रखते हुए उसे अपने बाजुओं में पकड़ लिया था। लेकिन उसके चेहरे की तरफ देखते हुए वह किसी सोच में भी डूब चुका था। इस लड़की की तरफ मैं खुद को इतना खिंचाव क्यों महसूस कर रहा हूँ? सिवाय इसके नाम के मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अभी कुछ घंटे पहले ही तो मिला हूँ, फिर इतना लगाव आखिर क्यों? जैसे इसका दर्द सिर्फ इसका नहीं, मेरा भी हो गया हो, या फिर जिस हालात से इस वक्त ही गुजर रही है, कभी ऐसे ही हालात मेरे भी थे। शायद इसलिए दर्द समान होने की वजह से इस अजनबी लड़की के साथ अचानक से इतना लगाव हो गया। सर, हम लोग आ गए। युग की सोच पर ब्रेक लगाते हुए ड्राइवर ने कार पर भी ब्रेक लगाते हुए कहा था। तभी युग ने भी औरा को एक बार फिर से अपनी गोद में उठाया और मेंशन के अंदर चला गया, जहाँ पहले से ही एक 40 वर्षीय महिला, जिनकी नज़र मेंशन के मेन गेट पर ही टिकी थी, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी, चहलकदमी करते हुए जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। तभी मेंशन के अंदर युग को आते देख उनके चेहरे पर छाए चिंता की लकीरें अचानक से गायब हो गई थीं, जैसे उन्हें अब तक युग के ही आने का इंतजार था। सामने युग को आते देख वह भी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गई थी, लेकिन उसकी गोद में एक बेहोश लड़की को झूलते हुए देख उनके कदम अपनी जगह पर ही ठिठक गए थे। युग, ये लड़की कौन है? और ये तो बेहोश। सीमा मौसी, आप प्लीज़ डॉक्टर को कॉल कीजिए, इसे अभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। उस लेडी के सवालों का जवाब दिए बिना ही युग औरा को अपनी गोद में लिए ही ऊपर सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने आकर औरा का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया, जिसके पास ही युग और वो लेडी खड़ी थी।
जिसे युग ने थोड़ी देर पहले सीमा मौसी कहकर बुलाया था। औरा को एक इंजेक्शन के साथ साथ उसके पास ही एक ग्लूकोज की बोतल लटकाते हुए डॉक्टर ने कहा, मिस्टर युग, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपने इस लड़की के बारे में जितना बताया है उससे यही लगता है कि इसे अपनी माँ को खोने का सदमा लगा है। साथ ही इसका शरीर भी काफ़ी कमज़ोर लग रहा है, जैसे इसने काफ़ी वक्त से खाना ना खाया हो या फिर हमेशा से इसे भरपेट खाना नसीब ना हुआ हो। फिलहाल आज रात तक ये नींद में रहेगी। कल सुबह इसके कंडीशंस को देखते हुए हम आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके डॉक्टर, थैंक यू, युग ने कहा। यू आर वेलकम मिस्टर युग, डॉक्टर ने कहा और अपने बैग को कंधे पर टांगते हुए कमरे से बाहर निकल गए। जिनके पीछे ही यानी कि उस डॉक्टर को बाहर छोड़ने के लिए वह लेडी भी बाहर निकल आई थी। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर बैठा युग इस वक्त अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर रहा था। तभी उसके सामने ही एक चेयर खींचते हुए सुमित बोला, गुड मॉर्निंग सर। लेकिन उसके उस बात पर युग उसे गुड मॉर्निंग विश करने की बजाय घूरने लगा था। अच्छा सॉरी, मैं भूल गया था कि मेरा वर्किंग आवर अब ख़त्म हो चुका है। कल रात मैंने ओवर टाइम किया है तो आज मेरा छुट्टी भी है, इसलिए आज पूरे दिन मैं उस असिस्टेंट वाले चोले से बाहर हूँ और आज कोई सर्वर नहीं, आज पूरे दिन सिर्फ भाई। ओके। तो वही युग अभी भी बिना कुछ बोले वापस से अपनी नज़र अपने ब्रेकफास्ट पर गड़ा लिया था, जिसे देख सुमित भी अपने सामने प्लेट को सीधा रखते हुए बोला, अच्छा वो लड़की औरा कैसी है? आने में काफ़ी देर हो गई थी तो माँ से पूछ लिया, बता रही थी कि वो बेहोश हो गई थी, अब ठीक है? अभी वो सो रही है, सुबह से उसके कमरे के 3 चक्कर लगा चुकी हूँ, लेकिन अभी सो ही रही है तो उसे उठाना ठीक नहीं लगा। सुमित की बातों का जवाब देते हुए वह लेडी जिसे पिछली रात युग ने सीमा मौसी कहकर बुलाया था, सुमित के प्लेट में नाश्ता परोसते हुए बोली। जिनकी बातों को सुन सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे माँ, आपको हमेशा से एक लड़की का शौक था ना? आप चाहती थी कि इस घर में भी एक लड़की रहे, तो लीजिए आपका ये ख्वाब भी पूरा हो गया। एक लड़की के रूप में आपको औरा मिल गई। अभी ऐसा मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। हाथ में पकड़े फोक से एक फ्रूट्स का टुकड़ा मुंह में डालते हुए युग ने कहा, जिसे सुन सुमित और उसके बगल में खड़ी उसकी माँ यानी कि सीमा जी चौंक गई थी। तभी युग अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, ये मेरा घर है, कोई अनाथालय नहीं जो मैं उसे अपने इस घर में रखूं। ओह, तो ये बात है। माँ, आप भी अपना सामान बांध दो, क्योंकि ये घर है, कोई अनाथालय नहीं, मिस्टर युग रंधावा का घर है, तो फिर हम बेसहारों की भी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अपने चेहरे को लटकाते हुए सुमित ने कहा और अपनी जगह से खड़ा होने ही वाला था कि तभी युग अपने चेयर को पीछे करते हुए खड़ा हुआ। ओके फाइन, वो यहाँ रह सकती है। इतना कहते हुए युग वहाँ से ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ इस वक्त उसके पीछे खड़ा सुमित अपनी जीत पर खुश हो रहा था। तभी सीमा जी उसके कानों को खींचते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी थी? ये सब बातें कहकर उसे हर वक्त ब्लैकमेल क्यों करता रहता है? आह माँ प्लीज़ छोड़ो, दर्द हो रहा है। एक्चुअली माँ, उस लड़की के हालात हमसे भी बदतर हैं। उसका इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, फिर वह इस तरह अकेले कहाँ जाएगी? आप खुद सोचो, कुछ साल पहले हमारी हालत इतनी भी बुरी नहीं थी। मैं कमा सकता था जिससे मैं अपना और आपका दोनों का पेट भर सकता था, लेकिन बस जॉब न मिलने से हमारे हालात कैसे हो गए थे। उस वक्त युग ने मुझे सिर्फ जॉब ही नहीं दिया, बल्कि एक रिश्ता, एक रहने के लिए घर दिया। बस आज जब इस लड़की को देखा तो ना जाने क्यों इसमें अपनी छोटी बहन का अक्स नजर आया, या शायद इसके हालात ने एक अपनेपन का रिश्ता जोड़ दिया। बस इसी वजह से मैं चाहता था कि ये भी यही रहे हमारे साथ। इस वक्त सुमित की आंखें हल्की नम थीं, तो वही उसके पास ही खड़ी उसकी माँ के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। तो उधर दूसरी तरफ युग भी अब तक अपने कमरे में पहुंच चुका था। अंदर बेड पर लेटी हुई औरा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन पुतलियां हल्की हिल रही थी। साथ ही चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बदलने लगे थे। होंठ हल्के हिलते हुए धीमी आवाज में बस एक ही शब्द को बार बार दोहरा रहा था, अम्मा, अम्मा। डियर फ्रेंड्स,
आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।